बारिश हो रही है और मोबाइल फोन्स की भी बारिश हो रही है। लॉन्चेस पे लॉन्चेस आ रहे हैं और रिसेंटली आया है OnePlus Nord 2। अब OnePlus Nord 2 के कैमरा से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उसी उम्मीद को आज टेस्ट करने के लिए हमने एक फटाफट से काम किया है, जो कि सबसे पहले उसको फुल कंपेयर करने से पहले हमने सोचा सिर्फ कैमरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक कैमरा कंपैरिजन। मैं बताऊंगा किसके साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि इस खिड़की के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना है ताकि हम जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल और आज करते हैं घमासान कैमरा कंपैरिजन ऑफ OnePlus Nord 2 विद OnePlus 9R एंड iQOO 7। अगर मैं सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में Nord 2 में आता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और इसमें मिलती है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड फाइनली 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस, यानी कि ये है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसके कंपैरिजन में आप देखते हैं OnePlus 9R जिसमें आता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। लेकिन क्योंकि एक क्वाड कैमरा सेटअप है, इसमें जो चौथा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस। अब बात करें अगर iQOO 7 की, जिसने पहले भी हमें हैरान किया है अपने कैमरा की परफॉर्मेंस से, उसमें मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कम मैक्रो लेंस और फाइनली एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस। अब मुझे ये 2 मेगापिक्सल के मोनोक्रोम लेंस समझ नहीं आते, बट आई गेस शायद ब्लैक्स को अच्छा हैंडल करने के लिए ये मोनोक्रोम लेंसेज यूज होते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और देखते हैं कि इन तीनों फोन्स में किसका कैमरा कितना जबरदस्त है। हमेशा की तरह तीनों ही फोन से हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली और अब हम एक एक करके आपको एक एक मोड की फोटोग्राफ दिखाते हैं और बताते हैं कि किसका कैमरा कितना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटो मोड से। शुरू करते हैं ऑटो मोड सैंपल से, जिसमें कैमरा ऐप डिफॉल्ट मोड पे रखते हुए हमने कैप्चर किया। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि Nord 2 और iQOO 7 के सैंपल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग के कलर्स एंड डिटेल्स की, तो 9R बिल्डिंग का कलर नेचुरल नहीं दिखा रहा और डिटेल्स को भी थोड़ा स्मूथ कर रहा है। वहीं Nord 2 और iQOO 7 ऑलमोस्ट ट्रू टू सोर्स कलर्स दिखा रहे हैं और डिटेल्स भी। अब नीचे पेड़ की पत्तियों पे फोकस करें तो तीनों ही फोन्स में सिमिलर डिटेल्स एंड कलर्स दिख रहे हैं। अब आते हैं फुल रेजोल्यूशन मोड पे। अगर आप इन तीनों फोटोग्राफ्स में देखें तो Nord 2 ने कलर्स को थोड़ा ज्यादा ब्राइट कर दिया और ग्रीनिश भी करा है और ग्रीनिश टिंट बिल्डिंग के कलर में भी डाल दिया है। जहाँ की अगर मैं OnePlus 9R की बात करूँ तो उसने दिए हैं सबसे नेचुरल कलर बिल्डिंग का, लेकिन अगेन उसने पेड़ पौधों को और ज्यादा ग्रीन कर दिया। अब iQOO 7 की बात करूँ तो iQOO 7 ऑल्दो नेचुरल कलर्स दिखा रहा है बिल्डिंग का और ग्रीनरी का, लेकिन अगर आप स्काई की तरफ देखें तो उसमें डिटेल्स कम हो गई हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो iQOO 7 में क्या प्रॉब्लम है कि वो हर फोटोग्राफ को थोड़ा सा ओवर ब्राइट कर देता है और ख़ासकर जब आसमान की बात आती है तो iQOO 7 के अंदर ज़्यादातर वाइट वॉश हो जाता है, यानी कि वो जो क्लाउड्स की डिटेल्स हैं वो उतनी अच्छी कैप्चर नहीं कर पाता। तो फुल रेजोल्यूशन मोड में भी मैं बोलूँगा कि मुझे इसमें अगर मैं सब कुछ नाप तोल के बात करूं तो OnePlus 9R सबसे बेटर लगा। अब बात करते हैं HDR मोड की। और HDR मोड में देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन पहले ही ये सेट होती है कि उसके अंदर आपको नेचुरल कलर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ आपको जो भी दिखे वो एस्थेटिकली बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और वही HDR मोड का एक तरह से काम होता है। अब मैं बात करूँ इन तीनों फोन्स में तो मैंने रियलाइज किया कि HDR मोड, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तीनों फोटोग्राफ्स, तो इसमें भी OnePlus 9R का HDR मोड जो कलर्स दे रहा है और जो फोटोग्राफ की रेजोल्यूशन दे रहा है वो शायद iQOO 7 और Nord 2 दोनों ही नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके क्लोज आपको iQOO 7 मिल रहा है। लेकिन इसके आसमान से फिर मैं इतना खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं OnePlus Nord 2 की बात करूँ तो वहाँ पर ब्राइटनेस उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप ग्रीन पोर्शन को देखें, यानी कि पेड़ पौधे और वो सब देखें, तो आपको वहाँ पर Nord 2 थोड़ा डार्क और डल दिख रहा है। लेकिन अगर OnePlus 9R की पिक्चर की बात करूं तो वो हर लेवल से, चाहे वो आसमान की डिटेल्स हो और वो चाहे पेड़ पौधों को एनहांस करना हो और बिल्डिंग को स्मूदन करना हो, वो सब चीज़ उसने परफेक्ट करी है। तो अगेन HDR मोड में भी मैं बोलूँगा कि 9R, देन iQOO 7 एंड देन Nord 2। अब बात करते हैं इंडोर शॉट्स की और यहाँ पर भी मैं Nord 2 से दोबारा काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि Nord 2 दे रहा है मुझे काफ़ी नेचुरल कलर्स इंडोर लाइटिंग के अंदर इन कंपैरिजन टू OnePlus 9R एंड iQOO 7, जबकि iQOO 7 ने फिर से ब्राइटनेस पे जोर डाल के सुपर एक्सपोज कर दिया, सुपर ब्राइट कर दिया।
जबकि OnePlus 9R was somewhere in between OnePlus Nord 2 and iQOO 7। तो यहाँ पर भी OnePlus Nord 2 दोनों से बेटर लगा। अब बात करते हैं आउटडोर शॉट्स की, और आउटडोर शॉट्स में क्या कलर्स आए। आप इस फोटो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 9R और iQOO 7 आपको दे रहे हैं मच मोर ब्राइटर एंड सैचुरेटेड कलर्स, जहाँ की Nord 2 दे रहा है लेस सैचुरेशन इन कंपैरिजन। लेकिन सच्चाई की सैचुरेशन कम होती है दोस्त। हाँ, मेरा मतलब यहाँ भी ट्रू टू नेचुरल कलर्स Nord 2 ही दे रहा है। तो आउटडोर शॉट्स में भी ये बात निकल के आती है कि OnePlus Nord 2 is showing more natural colors। अब देखते हैं अल्ट्रा वाइड मोड। तीनों में डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड लेंस है, जिसमें 9R 16 मेगापिक्सल, iQOO 7 में 13 मेगापिक्सल और Nord 2 में 8 मेगापिक्सल है। और फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं तो वो भी सबसे अच्छी 9R की है, यानी कि 9R है एक्चुअल में अल्ट्रा वाइड। अब प्रैक्टिकली ये बातें दिख भी रही हैं क्योंकि 9R के शॉट सबसे वाइड हैं और अच्छी डिटेल्स दे रहे हैं। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि 9R के शॉट में कितनी, आप बिल्डिंग को देखें तो 9R सबसे ज्यादा कवर कर रहा है एरिया, बिल्डिंग और ये बेंच के साथ का जो पाथ है। और अगर मैं Nord 2 की बात करूं तो Nord 2 ने तो कसम खा ली है कि मैं ब्राइटनेस नहीं बढ़ाऊंगा, जो है सो है। एंड आई लाइक दैट एटीट्यूड। जहां की iQOO 7 कह रहा है कि सर मैं तो आपको जैसी ब्राइटनेस बोलोगे वैसी ब्राइटनेस दूंगा, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस दूंगा। वेरी ब्राइट फोन iQOO 7। एंड 9R इज लाइक कि थोड़ा सा ब्राइट करके दिखाता हूं दोस्त। तो फाइनली अल्ट्रा वाइड मोड में मुझे 9R सबसे इंप्रेसिव लगा। अब लो लाइट में देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ मैंने दो तरीके से पिक्चर्स ली, लो लाइट विद नाइट मोड एंड लो लाइट विदाउट नाइट मोड। अब यहाँ तीनों फोटोज में आप देख सकते हैं कि अभी मैंने लो लाइट में विदाउट नाइट मोड लिया, और मैं सच बताऊं तो यहाँ घोर अंधेरा था। यहाँ iQOO 7 ने ऐसे फोटोग्राफ दी जैसे सूरज उसी कमरे में है, और जबकि Nord 2 थोड़ा डार्क था और 9R भी डार्क ही था। Nord 2 और 9R की फोटोज काफी सिमिलर थी, लेकिन दोनों की रेजोल्यूशन बेटर थी। iQOO 7 की रेजोल्यूशन काफी खराब लगी मुझे। लेकिन अगर मैं 9R और Nord 2 में भी चूज करूं तो मुझे Nord 2 की लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छे लगी, क्योंकि उसकी फोटोज में एप्ट लाइटिंग और कोई ग्रेन्स नहीं थे। अब बात करते हैं कि नाइट मोड ऑन करने के बाद क्या हुआ। तो नाइट मोड ऑन करने के बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकले कि iQOO 7 ने अपनी ब्राइटनेस को और ब्राइट कर दिया, क्योंकि iQOO 7 को अच्छा लगता है ब्राइट करना फोटोज को। 9R की डिफरेंस काफी ज्यादा थी पुरानी फोटो यानी कि विदाउट नाइट मोड, एंड विद नाइट मोड में काफी ब्राइट हो गया, तो वो डिफरेंस काफी ज्यादा मेजर था और साफ साफ दिख भी रहा था। जबकि Nord 2 की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा जब मैंने नाइट मोड ऑन किया और नाइट मोड ऑफ किया, बट दोनों ही फोटोग्राफ ब्रिलियंट थी। मुझे सच में हैरानी हुई कि Nord 2 की फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी कैसे आ रही हैं, क्योंकि OnePlus ने वाकई अपने लो लाइट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है Nord 2 के साथ। सो ब्रिलियंट शो ऑफ परफॉर्मेंस बाय Nord 2 इन लो लाइट, मतलब कमाल का कैप्चर, और रेजोल्यूशन भी चकाचक। वेल, अब मैं आ जाता हूं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट। और मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि तीनों ही कैमरास बेकार हैं, क्योंकि मैं इतना मोटा नहीं हूँ जितना वो मुझे दिखा रहे हैं। वेल, ये मजाक की बात है, अब जो है सो है। लेकिन देखते हैं कि कलर्स में कितना डिफरेंस है। वेल, यहाँ पर Nord 2 इज अगेन शोइंग द राइट कलर एंड स्पेशली ऑफ माई टी शर्ट। और स्किन टोन्स की बात करूँ तो वो भी Nord 2 ने बखूब कैप्चर करी, जबकि 9R डार्क कर रहा है, बैकग्राउंड को भी डार्क कर रहा है, मेरे बालों को, मेरी बियर्ड को, दोनों को डार्क कर रहा है। और वो 9R कहीं ना कहीं करता है। मैंने देखा है कि पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर 9R के अंदर आपके शॉट्स नॉर्मली डार्क मिलते हैं, जबकि iQOO 7 अगेन द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट कैमरा, बस ब्राइट करने में लगा है। इसको भी ब्राइट कर दो, उसको भी ब्राइट कर दो, टी शर्ट को भी ब्राइट कर दो, बालों को भी ब्राइट कर दो, और चेहरे को भी ब्राइट कर दो। तो इसमें भी मैं बोलूंगा कि Nord 2 इज स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन ब्राइटनेस, सैचुरेशन एंड रिटेनिंग द कलर कंसिस्टेंसी एंड कलर एक्यूरेसी। वेल, अब चलते हैं सेल्फीज की ओर। सेल्फीज में मुझे iQOO 7 के कलर सबसे एक्यूरेट लगे। 9R ने रेडिश कर दिया हल्का सा, जहां की Nord 2 वाज अगेन नेचुरल, लेकिन डिटेल्स और रेजोल्यूशन में 9R वाज अ लिटिल बेटर। आप मेरी शर्ट देखिए, सिर्फ 9R में उसका टेक्सचर क्लियरली दिख रहा है, जबकि iQOO 7 में और Nord 2 दोनों में हल्का सा स्मूदन हो गया। लेकिन इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सेल्फी कैमरा में वाकई कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन वाइज 9R सबसे अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं कलर्स की बात करूं तो आई फेल इन लव विद Nord 2 एंड iQOO 7 के कलर्स। आई थिंक सेल्फी में इट्स अ थम्स अप फॉर ऑल ऑफ देम। अब आप ही चूज कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी अच्छी सेल्फी लग रही है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। वेल, वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो OIS और EIS इन तीनों ही फोन्स में है। आपको iQOO 7 और Nord 2 में मिलता है 1080p 60 fps
की ऑप्शन। लेकिन OnePlus 9R की बात करूं तो उसमें आपको स्टेबलाइजेशन मोड 4K 30 FPS पे भी मिलता है। अब वीडियो सैंपल्स की बात करूं तो Nord 2 के कलर्स बूस्टेड हैं कंपेयर टू 9R और iQOO 7। ये काफी लोगों को पसंद भी आएगा, बट मुझे नेचुरल कलर्स थोड़े ज्यादा पसंद है। लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन देख के मैं भी थोड़ा फिसल गया, पानी की वजह से नहीं, बट कलर्स काफ़ी अच्छे थे Nord 2 के। लेकिन मुद्दे की बात करूं जिसमें स्टेबलाइजेशन है तो उसमें जर्क्स तीनों ही फोन्स में हैं, इवन स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद, बट इट्स स्टिल फाइन। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्मूथ स्टेबलाइजेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं OnePlus 9 Pro को, वो सच में बहुत ही इंप्रेसिव स्टेबलाइजेशन है। वेल, फाइनल वर्डिक्ट अगर कैमरा की बात करूं तो iQOO 7 का कैमरा ब्राइट है, चीज़ों को ब्राइट कर देता है, ऑल्दो इट्स अ गुड कैमरा। अगर आपको नेचुरल कलर्स और उन सब चीज़ों का इतना फर्क नहीं पड़ता तो iQOO 7 इज अ गुड कैमरा। OnePlus 9R on the other hand gives you more natural colors than iQOO 7 and again it also enhances colors a bit, but OnePlus Nord 2 का कैमरा was very impressive to me क्योंकि मुझे इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि कलर्स थोड़े नेचुरल दिखें एंड एट द सेम टाइम लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ Nord 2 was brilliant। लेकिन क्या कैमरा इनफ है? क्या बाकी स्पेसिफिकेशंस कोई मायने नहीं रखते? बैटरी, परफॉर्मेंस और बहुत कुछ? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इन तीनों का फुल डिटेल्ड कंपैरिजन, लेकिन वो मैं तभी लेके आऊँगा अगर आप मांगेंगे। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में और आप क्या और जानना चाहते हैं इन तीनों फोन्स के बारे में। आई नो यूर वेटिंग, विल गेट इट सून। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा और भी वीडियोस के साथ और भी कंपैरिजन्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें हमारे चैनल को। और इन तीनों में से आप कोई भी फ़ोन लें, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पुराना फ़ोन सिर्फ कैशिफाई पे बेचें, क्योंकि कैशिफाई आपको देता है बेस्ट प्राइस, डोर स्टेप पिकअप और इंस्टेंट पेमेंट। और क्या चाहिए लाइफ में? वेल, स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।